हाँ मेडिकल कराओ, इनको अंदर करो सबको। कार शोरूम में महिला नेत्रियों के बीच हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। एक महिला नेत्री ने दूसरी को काट लिया। अपने हाथ को छुड़ाने के चक्कर में महिला नेत्री ने झटका दिया तो दूसरी महिला नेत्री की नाक पर चोट लग गई और खून बहने लगा। मामला मंदसौर जिले का है। मंदसौर की बीजेपी नेत्री रानू भावसार की i20 कार पर देर रात भाजपा नेत्री वंदना भावसार के भाई ने कई स्क्रैच मार दिए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज लेके रानू पुलिस थाने पहुंची शिकायत करने के लिए। पुलिस ने वंदना और उसके भाई को बुलाया और हर्जाना देने का कहा। हर्जाने की बात चल ही रही थी कि दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद में वंदना ने रानू पर हमला कर दिया और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। मेरे द्वारा मारपीट नहीं की गई थी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि 4 मार्च को भावसा धर्मशाला के मेरी जो 2 दुकान है मेरे भावसा धर्मशाला में, उसकी दुकान के बाहर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। तो उसका भाई जो है सुनील भावसा, उसके द्वारा गाड़ी पे चारों तरफ मेरी गाड़ी पे स्क्रैच किए गए। तो वो फुटेज मुझे पास में कैमरा लगा हुआ था, वहां से मैंने वो फुटेज लिया, जानकारी ली कि स्क्रैच किसके द्वारा किए गए। और मैं उसी समय तुरंत मेरे द्वारा थाने में उसके खिलाफ आवेदन दिया गया और पुलिस उनको वहां पे बुलाया गया पुलिस के द्वारा। तब उसने उस पे लिख के दिया था कि वो उसके द्वारा जो स्क्रैच किए गए वो शोरूम पे ठीक करवा के मुझे देगा। उसके बाद वो लगभग 15 दिन तक पुलिस को भी वो गुमराह करते रहे। कभी मोबाइल स्विच ऑफ, पुलिस जब उनको बुलाती है तो कभी मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, कभी बोलते बीमार हैं, कभी बोलते आज बाहर हैं, आज हमें ये काम है। ऐसे वो लगातार 15 दिन से वो यही चीज कर रहे थे। फिर परसों के दिन उन्होंने ये चीज बोला ठीक है, हम पुलिस के द्वारा जब उनको बुलाया गया कि अगर आप आते हैं तो ठीक है, तो आपके द्वारा प्रकरण दर्ज हो जाएगा। तो वो शोरूम पे वो आए। तो शोरूम पे मैं मार्केट जा रही थी उस वक्त, तो मेरी भतीजी भी मेरे साथ थी। फिर मैंने मम्मी को बताया, मेरा शोरूम से फोन आया है, पुलिस वाले का फोन आया कि वहां बुलाया। तो मम्मी मेरे भैया मेरे साथ थे, मेरी भतीजी भी मेरे साथ थी उस वक्त। हम लोग शोरूम गए, हुंडई शोरूम पे गए। तो वहां पे वो मैंने बोला कि इनसे बोलिए कि ये खुद ही जाके वहां पे बात कर ले कि गाड़ी में कितना खर्चा आएगा। तो शोरूम में लगभग उन्होंने ये खर्चा बताया, 70,000 का लगभग खर्चा बताया उन्होंने, कि क्योंकि पूरी गाड़ी के चारों तरफ उन्होंने स्क्रैच, बहुत ज्यादा स्क्रैच किए, चारों तरफ आया। तो उन्होंने शोरूम के हिसाब से 70,000 रुपए का एक खर्चा बताया। तो वहां पे वो शोरूम वालों से पहले उन्होंने डिस्कशन करी कि इतना खर्चा होता है या ऐसा होता है कि मैं रतलाम में करवा दूंगा, मैं भोपाल करवा दूंगा, मैं दूसरे सर्विस सेंटर पे करवा दूंगा। तो मेरा एक ही आग्रह था कि मेरी गाड़ी मैं शोरूम पे ही ठीक करवाना चाहती थी, इसकी स्क्रैच मैं अन्यथा कहीं भी भिजवाना चाहती, क्योंकि मेरी गाड़ी को लिए हुए अभी 8 महीने हुए, नई गाड़ी है। तो वहां पे ये चीजें चल रही थी। इतने में मंसूरी जी जो कि पुलिस वाले सर है, उन्होंने उनसे बोला कि अगर आपको करवाना है तो आप बताइए, नहीं करवाना है तो फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कायमी हो जाएगी। तो इस बात को लेके उनमें गुस्सा करने लगे और वो अनशन बोलने लगे, कर दो जो करना है। और बहुत अपशब्द का मैं उपयोग भी नहीं कर सकती उस भाषा का, उस अपशब्द का उपयोग वंदना भावसार के द्वारा मेरे लिए किया गया। इतने में मेरे भैया द्वारा उसके भाई से बात की गई कि भैया आप जब उस समय थोड़ा सा बात कर रहे थे कि आप उस समय बोल रहे थे कि ये स्क्रैच क्या है थाने में, जब उन्होंने बोला था मैं तो नई गाड़ी दिला दूंगा, इस प्रकार से बात कर रहे थे। तो वंदना के द्वारा वो फोटो वगैरह कुछ करने लगी। तो मैंने वंदना भावसार का मोबाइल पकड़ा और मैंने बोला कि जब अब बात चल रही है तो आप यहाँ बात कीजिए ना, ये क्या हरकत, तो आप यहाँ बात कीजिए ना, ये क्या हरकत कर रहे हो आप। तो उन्होंने यहाँ पे ये देखिए मेरे बहुत जोर से उन्होंने ये बाइट आया है, टिप बाइट आया है, ये मेडिकल में भी आया है, टिप बाइट उनका बहुत जोर से मुझे लगा। तो मेरे बचाव में मैंने जैसे हाथ को मेरा हटाया, मेरा बचाव किया, तो उस वजह से उनके मुंह पे लगी, उसके मुंह पे लगी और उसको खून वगैरह आए हैं। और कोई भी मेरे द्वारा ऐसी कोई चीज नहीं की गई। और ये सारे तथ्य जो आरोप लगा रही है वो भी सब गलत है। आपके ऊपर आरोप लगाया कि वो बोल रहे हैं कि पिस्टल होता तो नहीं उड़ा देती। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई पिस्टल नहीं थी उस वक्त और मैंने ऐसा कोई कुछ भी मेरे द्वारा नहीं किया गया, वो सब गलत आरोप लगाए। मारपीट करने वाली रानू भावसार और चित्रा भावसार और उसका लड़का सनी भावसार, तीनों ने मिलके जानलेवा अटैक किया मेरे ऊपर। हम तो बातचीत ही कर रहे थे, बातचीत करते करते एकदम मेरे को धक्का दिया और धक्का दे के नीचे ज़मीन पे गिरा दिया और पाँव से मुंह पर अटैक किया और सिर पर लगी, मेरे को नाक में लगी और मुंह में भी लगी है और हाथ पर भी
और मेरी ज्वेलरी, चेन, कड़ा और सब क्या पता कहाँ गिर गए। और शोरूम पे गए तो शोरूम वाले बोलते कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। और मारने के बाद बोलती है कि आज मेरे पास पिस्तौल नहीं है, नहीं तो मैं तेरे को यहीं निपटा देती। जान से मारने की, तीनों माँ बेटे जान से मारने की प्लानिंग करके आए थे। प्रशासन से यही मांग है कि भाई जान से मारने वाले की क्या धाराएं लगती है और उनके साथ क्या किया जा सकता है, वो पूरा कोऑपरेट करें। कौन है रानू भावसार? ये रानू भावसार भाजपा नेत्री महिला मोर्चे से, उपाध्यक्ष है महिला मोर्चे में, और ये पिस्तौल भी रखती है इसके साथ में। और बाय द वे कल शायद इसके पास पिस्तौल नहीं थी, तो ये बोल रही थी वहाँ पर कि मेरे पास आज पिस्तौल होती तो मैं तेरे को यहीं निपटा देती। जान से मारने का मतलब पूरा घर से प्लान ही बना के आए थे तीनों, क्योंकि हम तो गाड़ी भी ठीक करा रहे थे और भैया ने बोल भी दिया था कि चलो ठीक है यहाँ नहीं, मैं डीजल डलाता हूँ, अपन रतलाम चलते हैं और रतलाम जाकर तुम्हारी गाड़ी ठीक करा देंगे। इतने में अटैक कर दिया। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? गाड़ी की स्क्रैच को लेकर है। किसने स्केच किया? और बीच में इसने हमसे पुलिस वाले से फ़ोन लगवा कर पैसे की मांग भी की थी कि मैंने बिल ले आई हूँ, मेरे को 70,000 रुपये दे दो। तो भैया ने बोला कि 70,000 रुपये नहीं, मैं गाड़ी ठीक कराऊंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा।